हाय फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th का हिंदी मीडियम में केमिस्ट्री पढ़ेंगे। पहला टॉपिक पढ़ेंगे रासायनिक अपक्रिया। रासायनिक अपक्रिया रासायनिक अपक्रिया रासायनिक अपक्रिया क्या है? मतलब केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या है कि रासायनिक अपक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नया पदार्थ बनता है और नया पदार्थ नए गुण का होता है। मतलब क्या, एक बार डेफिनेशन लिख लेते हैं तो हम समझाते हैं। रासायनिक अपक्रिया रासायनिक अपक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नया पदार्थ नए गुण के साथ बनता है। जैसे एग्जाम्पल देखें, देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपका दूध है। दूध जो है कि रासायनिक अपक्रिया हुई और किस में बन गया? दही में। और देख रहे हैं कि एक नया पदार्थ बना। एक क्या बना? नया पदार्थ। दही क्या बना? नया पदार्थ बना। और इसकी प्रॉपर्टीज का गुण भी बिल्कुल अलग है। ये मीठी लगती है और ये कैसी लगती है? खट्टी। ये मीठी लगती है ना, ये मीठी है। और ये कैसी लगती है? खट्टी लगती है। प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग है। एक और देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन बन गया क्या? हमारे पास बन गया वाटर। हाइड्रोजन क्या होता है? ये जलता है। ऑक्सीजन क्या करता है? सहायता करता है जलने में। लेकिन वाटर ना तो जलता है और ना ही सहायता करता है। देखिए इसकी प्रॉपर्टी भी बिल्कुल अलग हो गई। ये देखिए, ये भी गैस, नया सब्सटेंस बन गया, नया पदार्थ बन गया। और पदार्थ का जो गुण है वो बिल्कुल क्या है? अलग है। इन दोनों से बिल्कुल अलग है। ये जलता है, ये जलने में सहायता होता है। और जो नया पदार्थ बड़ा, इसका गुण बिल्कुल ही अलग है। ना तो यह जलेगा, ना तो जलने में सहायता होता है। ठीक है, ये होता है रासायनिक अपक्रिया। रासायनिक अपक्रिया में दो बात और पढ़ते हैं। आइए देखते हैं, दो बात और पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? दो बात। अभिकारक जिसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट, और दूसरा उत्पाद जिसको बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, रासायनिक अपक्रिया में जो भी भाग लेता है उसे हम कहते हैं अभिकारक। जैसे H2 प्लस O2 इजिकल टू बना H2, बना हाइड्रोजन मिला, ऑक्सीजन मिला, बन गया क्या? जल। ठीक है, तो रासायनिक अपक्रिया में भाग कौन लिया? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसको कहेंगे अभिकारक। मतलब अभिकारक किसे कहेंगे? कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले यौगिकों को अभिकारक कहते हैं। अभिकारक कहते हैं। ठीक है, जैसे ये आपका क्या हो गया? अभिकारक हो गया। ये क्या हो गया? अभिकारक हो गया। ठीक। उत्पाद क्या होता है? तो जो रासायनिक अपक्रिया के बाद जो बनता है उसे क्या कहेंगे? उत्पाद। जैसे ये आपका क्या हो गया? ये आपका उत्पाद हो गया। ठीक, तो उत्पाद की डिफिनेशन क्या होगी? उत्पाद की डिफिनेशन देख लेते हैं। ये आपकी थी किसकी डिफिनेशन? ये आपकी थी अभिकारक की। नेक्स्ट आते हैं उत्पाद की डिफिनेशन देखते हैं। रासायनिक अपक्रिया का जो परिणाम होता है, रासायनिक अभिक्रिया का जो परिणाम, रासायनिक अभिक्रिया का
परिणाम, रासायनिक अपक्रिया का परिणाम को हम उत्पाद कहेंगे। क्या कहेंगे? उत्पाद कहते हैं। हमारा क्या परिणाम निकला, इनको हम रिएक्शन करा, हमारा परिणाम ये निकला, तो ये परिणाम जो निकला हमारा, उसी को हम क्या कहेंगे? उत्पाद कहेंगे। बात समझ में आ रही है? तो उत्पाद आपका ये उत्पाद हो गया और ये आपका क्या हो गया? अभिकारक हो गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ओके। अभिकारक। रासायनिक अपक्रियाओं की विशेषता पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता। विशेषताएं पढ़ते हैं। ठीक है, पहली विशेषता क्या है कि अभिक्रिया में गैस का उत्सर्जन हो सकता है। गैस का उत्सर्जन हो सकता है। दूसरा, ताप में परिवर्तन हो सकता है। अवक्षेप प्राप्त हो सकता है। अवक्षेप प्राप्त हो सकता है। सभी एक एक करके समझाएंगे। प्राप्त हो सकता है, प्राप्त हो सकता है। चौथा, रंग में परिवर्तन हो सकता है। हो सकता है। उत्सर्जन हो सकता है। परिवर्तन हो सकता है। ठीक है। पांचवा, अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, ये 5 विशेषता है कि रासायनिक क्रिया की विशेषता में 5 विशेषता। गैस का उत्सर्जन भी हो सकता है, ताप में परिवर्तन हो सकता है, अवक्षेप प्राप्त हो सकता है, रंग में परिवर्तन हो सकता है और अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। ये रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता है। नेक्स्ट एक पढ़ते हैं गैस का उत्सर्जन कैसे हो सकता है रासायनिक अभिक्रिया में। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आइए समझें। गैस का उत्सर्जन क्या है, आइए देखते हैं। गैस का उत्सर्जन, एग्जाम्पल देखते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक कंटेनर है और उसमें भरा है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल भरा है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है। ठीक है, H2SO4 है, तनु है। उस पर हम छोटे छोटे जिंक के दाने क्या कर देते हैं, डाल देते हैं। छोटे छोटे जिंक के दाने क्या कर देते हैं, जिंक के दाने हैं, जिंक के दाने हैं, डाल देते हैं। तो क्या होता है, देखते हैं यहाँ से हाइड्रोजन के बबल निकलने लगते हैं बाहर, रिएक्शन होता है। और क्या होता है, हाइड्रोजन के जो बुलबुले निकलते हैं, हाइड्रोजन के बुलबुले निकलते हैं। ठीक है, निकलने लगते हैं। तो ये कौन सी अपक्रिया हो गई, गैस का उत्सर्जन अपक्रिया। ठीक, कह सकते हैं कि यदि हम लिख लीजिए कि यदि हम तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, यदि हम तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में जिंक के दाने डालते हैं,
डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस का बुलबुला निकलता है। ठीक, एक गैस के उत्सर्जन का क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया। ठीक, बात समझ में आ रही है? ओके, नेक्स्ट आते हैं। दूसरा हमने क्या पढ़ा था, ताप में परिवर्तन। ठीक है, आइए देखते हैं। दूसरा हमने पढ़ा था ताप में परिवर्तन, उसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं ताप में परिवर्तन का। मान लीजिए आपके पास एक टेस्ट ट्यूब है। ठीक है, ताप में परिवर्तन देख लेते हैं। ताप में परिवर्तन देख लेते हैं कैसे परिवर्तन होता है। ठीक, मान लीजिए आपके पास एक टेस्ट ट्यूब है। ठीक है, टेस्ट ट्यूब है और टेस्ट ट्यूब में मैं ले लिया कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया। ठीक, कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया। ओके। और उसमें मैं क्या मिला दिया, ऊपर से वाटर पानी डाल दिया। ऊपर से क्या डाल दिया, कुछ पानी मैंने इसमें मिलाया। तो क्या मैं देख रहा हूं कि ये जो आपका कैल्शियम ऑक्साइड है या ये टेस्ट ट्यूब है, क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। ठीक, क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो क्या इसे पता चलता है कि ताप में भी क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड में हम क्या मिला रहे हैं, जल मिला रहे हैं, वाटर मिला रहे हैं, H2O मिला रहे हैं। ठीक है, और सब CaO में जब जल मिलाते हैं तो क्या हो जाता है, टेस्ट ट्यूब गर्म हो जाता है। इसमें ताप में क्या हो गया, परिवर्तन। क्या ले सकते हैं कि जब हम कैल्शियम ऑक्साइड CaO में जल H2O मिलाते हैं तो आपका परख नली जो होता है, परख नली या टेस्ट ट्यूब होता है, परख नली वो गर्म हो जाता है। नली क्या होती है, परख नली गर्म हो जाती है। बस मेरे नहीं आ रही। एक ये ताप परिवर्तन का एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं। इरेज करें इसको। ताप परिवर्तन का एक और एग्जाम्पल लेते हैं। टेस्ट ट्यूब है, इसमें मैंने ले लिया बेरियम ऑक्साइड। क्या ले लिया, बेरियम ऑक्साइड ले लिया। ठीक है, बेरियम ऑक्साइड ले लिया। ये बेरियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, क्या है, बेरियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, बेरियम हाइड्रोक्साइड है। और मैं इसमें क्या कर दिया कि अमोनियम क्लोराइड मिला दिया। ये बेरियम हाइड्रोक्साइड है, बेरियम हाइड्रोक्साइड है। और इसमें मैंने क्या कर दिया, क्या मिला दिया, इसमें मैंने मिला दिया अमोनियम क्लोराइड मिला दिया, तो पहले की अपेक्षा देखेंगे टेस्ट ट्यूब को टच करके, परख नली को टच करके देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा ठंडा महसूस होगा, बहुत ठंडा महसूस होगा। जब बेरियम हाइड्रोक्साइड में हम क्या करते हैं, बेरियम हाइड्रोक्साइड में हम अमोनियम क्लोराइड को मिलाते हैं तो जिनका रिएक्शन होता है तो और ये टेस्ट ट्यूब जो होता है, ये परख नली होता है, और ठंडी हो जाती है और इसके टेम्परेचर में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। तो क्या कर सकते हैं कि जब बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH का टाइस, बेरियम हाइड्रोक्साइड में अमोनियम क्लोराइड क्या मिलाते हैं, अमोनियम क्लोराइड मिलाते हैं तो परख नली जो है वो पूरा ठंडा, परख नली ठंडी हो जाती है। क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है।
बात समझ में आ रही है ना? ओके, ठंडी हो जाती है परखनली हमारी। इतना नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अवक्षेप। अवक्षेप प्राप्त हो जाता है, ठीक है, अवक्षेप प्राप्त हो जाता है। आइए पढ़ते हैं अवक्षेप कैसे प्राप्त होता है। पहले पढ़ते हैं कि अवक्षेप क्या होता है। अवक्षेप, ठीक है, यह एक ठोस पदार्थ होता है। यह ठोस पदार्थ होता है। यह ठोस क्या होता है? पदार्थ। यह ठोस पदार्थ। अवक्षेप क्या होता है? अवक्षेप, अवक्षेप क्या होता है? यह ठोस पदार्थ होता है। अवक्षेप एक ठोस पदार्थ होता है जो अपक्रिया में, जो अपक्रिया के दौरान विलयन से अलग हो जाता है। विलयन से अलग हो जाता है, अलग हो जाता है। विलयन से क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। यह ठोस पदार्थ है जो अपक्रिया के दौरान क्या होता है? विलयन से अलग हो जाता है। इसके बारे में एक एग्जांपल्स के थ्रू हम समझते हैं अवक्षेप के बारे में। जैसे मान लीजिए आपके पास है पोटेशियम आयोडाइड। मान लीजिए आप एक टेस्ट ट्यूब लिया और मैंने उसमें पोटेशियम आयोडाइड का सोल्यूशन लिया है। मान लीजिए पोटेशियम आयोडाइड का सोल्यूशन है, पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड का क्या है? आयोडाइड का सोल्यूशन है कि जब हम पोटेशियम आयोडाइड में लेड नाइट्रेट मिलाते हैं तो नीचे एक पीला अवक्षेप प्राप्त हो जाता है, ठीक है। जब हम पोटेशियम आयोडाइड में लेड नाइट्रेट मिलाते हैं तो पीले नीचे क्या मिल जाएगा? अवक्षेप मिल जाएगा। मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया है, उस एक्सपेरिमेंट को देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। हाँ, एक्सपेरिमेंट मैंने किया है, एक्सपेरिमेंट देख लीजिएगा। मैं उसमें लिंक में डाला हूँ, लिंक में देख लीजिएगा एक्सपेरिमेंट, ठीक। थैंक यू।